in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हमने सेकेंड सेमेस्टर का जो 7th यूनिट थी उसमें नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी, इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नाम जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन, और दूसरा जो है वो है लॉजी। अब एंडोक्राइन की बात करें तो ये तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम को दिखा रहा है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है। लॉजी जो है ये लॉगस से आता है और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो जिस ब्रांच में बायोलॉजी की या जूलॉजी की या साइंस की जिस ब्रांच में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं उसी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी या जूलॉजी in which we deals about the endocrine system or we study about the endocrine system is known as endocrinology। अब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पैराथायराइड के बारे में पढ़ना है, एड्रीनल के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही हम सारे ग्लैंड्स के बारे में इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी की। तो जैसा मैंने बताया कि ये साइंस की या बायोलॉजी की या जूलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम बनता किससे है? तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी होंगी एंडोक्राइन ऑर्गन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ऑर्गन ये दोनों मिल करके जब दोनों साथ में हो जाते हैं तो इसी कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो बन रहा है, ये जो एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सिस्टम किसके किसके वजह से बन रहा है? तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे और जो भी एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, इन दोनों के मिलने से एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है और वो सिस्टम क्या कहला रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम कहला रहा है। तो जैसा अभी मैंने बताया वैसा ही है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ऑर्गन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ऑर्गन के बारे में साइंस की जो भी ब्रांच, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि बायोलॉजी की ब्रांच या जूलॉजी की, साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी की जो भी ब्रांच एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में या एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ऑर्गन्स के बारे में हमें बताता है, उसके बारे में हम उसमें पढ़ाई करते हैं, उसी ब्रांच को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? उसी ब्रांच को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब इस एंडोक्राइनोलॉजी की शुरुआत किसने की? इसके जनक कौन थे? जैसे हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जीजे मेंडल। उसी तरीके से एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हम थॉमस एडिशन को कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो थॉमस एडिशन जो हुए वो आपके कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा देख सकते हैं। हमने कहा कि हमको डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, उनका क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ होता है, ये हम इसमें देख सकते हैं। तो देखिए एक आपका है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड का सिचुएशन आप देखिए कहाँ पे है। फिर आता है हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नीचे। फिर यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है, यहाँ पे आपका थाइमस, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिस।
तो ये आपका जो फिगर है ये आपको सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिखा रहा है विथ देयर पोजीशन, कि उसका पोजीशन किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में उसका पोजीशन भी कहाँ पे है। उस पोजीशन के साथ आप इस डायग्राम में सारे ग्लैंड्स का पोजीशन देख सकते हो कि सारे ग्लैंड्स का पोजीशन कहाँ पे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम देख लें इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो कहा जाता है कि सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा डिस्कवर किया गया था। सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो डिस्कवर हुआ था वो होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की डिस्कवरी हुई थी, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें कि सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, तो सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक, तो हमने देखा कि फादर ऑफ एंडोक्राइन कौन थे? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन थे। सबसे पहले कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड की डिस्कवरी हुई थी? तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड की डिस्कवरी हुई थी। सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी है, जिसको हम एक और नाम देते हैं कि वो क्या है? मास्टर ग्लैंड है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड है। अब आप देखोगे सबसे छोटा तो देख लिया हमने, तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड। और एक और जो आपने थाइमस देखा था, तो थाइमस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेम्पररी ग्लैंड। ये तो कॉमन जनरल बातें हो गई एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में थोड़ी सी, कि हाँ एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, उसके फादर कौन है, जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं उसमें कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, कौन सा सबसे पहले डिस्कवर हुआ, कौन सा सबसे बड़ा है, ये सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जो मैंने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? हमने कहा कि अगर कोई एंडोक्राइन सिस्टम है तो वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना होगा। एक तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, जितने ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और दूसरे जो होंगे ऑर्गन्स। अब ग्लैंड्स में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये तो बात हो गई। हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर पीनियल, फिर थायराइड, फिर थाइमस, फिर एड्रिनल, फिर पैनक्रियाज। अब इस हाइपोथैलेमस की बात करें तो इस हाइपोथैलेमस को कहा जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी की बात करते तो अभी मैंने बताया था पिट्यूटरी को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। फिर आती है बात थायराइड की। तो थायराइड को हमको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक, एड्रिनल जो है इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्लैंड है। साथ ही साथ ये इमरजेंसी ग्लैंड भी है। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। पैनक्रियाज को हम कहते हैं कि पैनक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है। थाइमस को हम कहते हैं ये टेम्पररी ग्लैंड है। ठीक,
हाइपोथैलेमस जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, फिर पिट्यूटरी आता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीनियल, थायराइड जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका, थाइमस को टेम्पोररी ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल वो तो फर्स्ट डिस्कवर ग्लैंड है या तो इमरजेंसी ग्लैंड भी है, फिर आता है पैनक्रियास जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ये हो गई ग्लैंड की बात। अब जैसे हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, तो जैसे आप समझो एक चीज कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट फॉर से एक स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, एक स्कूल का सीईओ या ऑर्गेनाइजर या फाउंडर जो होता है वो फाउंडर होता है, फिर आता है प्रिंसिपल। तो उसी तरीके से ये हाइपोथैलेमस जो है इसको आप समझ लो ये क्या हो जा रहा है, ये सबसे मेन पोजीशन पे बैठा हुआ है, डायरेक्टर यही है हमारी बॉडी का, ठीक है। क्यों हम कह रहे हैं मास्टर ऑफ मास्टर, प्रिंसिपल किसकी बात सुनता है, प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा डायरेक्टर की बात सुनता है। मान लो कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, वो बात मान लो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस बात को ले जा करके अपने टीचर से बोलेंगे या क्लास मॉनिटर को बोलेंगे कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमको आ रही है। मॉनिटर क्या करेगा, वो अपनी क्लास टीचर को बोलेगा, क्लास टीचर उस बात को कहाँ लेके जाएंगे, प्रिंसिपल तक, या हो सकता है जो उनके एचओडी हो, डिपार्टमेंट के एचओडी हो वहां तक, वो एचओडी क्या करेंगे, प्रिंसिपल तक लेके जाएंगे, और प्रिंसिपल फिर उस बात को डायरेक्टर तक लेकर जाते हैं। डायरेक्टर जो बोलेंगे वो प्रिंसिपल सुनेगा, फिर प्रिंसिपल उस बात को भेजेगा किसके पास, एचओडी के पास। एचओडी फिर उन टीचर्स को बताएगा कि भाई ये फ्ला सिचुएशन सॉल्यूशंस आए हैं, ये बच्चों को बता दो कि ऐसे ही करना है, फिर वो बात बच्चों तक कहीं जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सबको कंट्रोल करने वाला, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो है हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड का मास्टर है, सबको मेनली यही कंट्रोल करता है, और ये फिर अपने सेक्रेशन से अपने सिग्नल्स किसको देता है, मास्टर ग्लैंड को, पिट्यूटरी को। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जैसा रहता है वैसा उसके पास जिस वाले, जैसे मान लीजिए ये सारे अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, पीनियल का अलग डिपार्टमेंट है, थायराइड का अलग है, थाइमस का अलग है, एड्रिनल का अलग है, पैनक्रियास का अलग है। अब जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी तो ये मास्टर ग्लैंड जो रहेगा ये उसको सिग्नल देगा, ठीक है। ये बात हो गई, ये बात हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड की। अब आते हैं एंडोक्राइन ऑर्गन में। तो ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, किडनी, ओवरी, प्लेसेंटा एंड कॉर्पस लैक्टम, ठीक। ये सारे हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन हैं और ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, जिस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे ग्लैंड्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, किसने उसको डिस्कवर किया, क्या उसका स्ट्रक्चर, क्या उसकी हिस्टोलॉजी है, फिर उसके फंक्शंस क्या है, उसका हाइपोसेक्रेशन, हाइपरसेक्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अब एक एक करके ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।